Good morning, student. I am Vanish Kumar. Today I am dealing the topic half portion of abnormal uterine action. In abnormal uterine action, one topic that is generalized tonic contraction. ठीक है? Generalized tonic contraction. So let's see the what do you mean by generalized tonic contraction. In this condition, pronounced retraction occur involving whole of the uterus up to the level of internal os. There is no physiological differentiation of the active upper segment and passive lower segment of the uterus. Means इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वुमन को, उसमें पूरे होल यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और भी किसी भी पार्ट में अपर पोल से पूरा इंटरनल ओस तक उसको कॉन्ट्रैक्शन रहेगा किसी भी पार्ट में. ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन नहीं करता है. ठीक है, तो ये होगा जनरलाइज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन. पोलरिटी मेंटेन मतलब अपर पोल में आना चाहिए, फिर लोअर पोल में कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए. लेकिन जो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन में ये नहीं मेंटेन नहीं करता. किसी भी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटर अप टू द अपर फंडस टू इंटरनल ओस तक. क्लियर है? पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इसमें सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होगा अपर पोल से पूरा सर्विक्स तक. क्लियर? Now causes ये क्या होता है, फेलियर टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइस. एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है. ठीक है, उसके कारण होगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, अगर डोज ज़्यादा हो गया ऑक्सीटोसिन का तो उसके कारण हो सकता है. ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे? सिम्टम्स: द पेशेंट इज प्रोलॉन्ग लेबर हैविंग सीवियर कंटिन्यूस पेन. ठीक है, कंटिन्यूस पेन रहेगा पेशेंट को. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू बी टेंस्ड एंड टेंडर. आप टच करेंगे तो टेंस, और पेशेंट को पेन भी फील होगा. फीटल हार्ट आपको अच्छे से नहीं डिफाइंड होगा. ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन इज करेंगे तो हम पीवी करेंगे तो वो सर्विक्स जैम रहेगा विथ बिग कैप्यूट. अगर करते भी हैं तो कैप्यूट जो बहुत टाइम तक इसी होने के कारण बेबी के सिर पे कैप्यूट बन जाता है. ड्राई एंड एडिमेटस एंड ऑफ वजाइना. ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर. नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन कीटोएसिडिटी बाय द रैपिड. ठीक है, डिहाइड्रेट रहेगी बहुत टाइम तक, तो इसके लिए हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे. एंटीबायोटिक देंगे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस है. पेन रिलीफ स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर. ठीक है, हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन शुड बी स्टॉप, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, इसलिए अपन को ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं देना है. ठीक है, सिजेरियन सेक्शन इज द डन ऑब्स्ट्रक्टेड सस्पेक्ट. वो बेस्ट रहेगा सिजेरियन सेक्शन. नॉर्मल डिलीवरी ये बेबी के लिए भी हार्मफुल है रहेगा. ठीक है, सिजेरियन सेक्शन ही अच्छा रहेगा. डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन इज ऑप्शन व्हेन द फीटस इज डेड. अगर बेबी की डेथ हो गई है उस कंडीशन में ही हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करेंगे. ठीक है, बेबी के हेड को परफोरेट करके हम बेबी को आउट करेंगे. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी थ्रू द वजाइना. क्लियर है? तो ये आपका टॉनिक रिट्रैक्शन में आएगा, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगा. क्लियर? नेक्स्ट दैट टॉपिक इज प्रेसिपिटेट लेबर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, को याद रखना है. मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही है प्रेसिपिटेट लेबर, यूट्राइन इनर्शिया एंड सर्वाइकल डायलेटेशन. ठीक है, so let's see that what do you mean by the precipitate labor? A labor is called precipitated when the combined duration of the first and second stage is less than 2 hours. It is common in multipara and may be repeated. ठीक है, इसमें क्या होता है? combined duration of the बोथ. ठीक है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जितना टाइम लगता है, जनरली 12 आवर 13 आवर लगता है. ठीक है, प्राइमरी में. लेकिन उतना ना लग के 2 आवर में ही इतने एक्सेसिव पेन होता है बेबी को, इतना एक्सेसिव पेन होता है वुमन को, वो डिलीवरी हो जाती है. ठीक है, और वेरी हार्मफुल फॉर वुमन. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है, ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है, बेबी के लिए भी ये हार्मफुल रहता है. ठीक है, तो 2 घंटे में ही वो डिलीवरी कर लेती है. ठीक है, जबकि वो 12 आवर 13 आवर. ठीक है, अगर प्राइमी है तो उतना टाइम उनको लेना है. ठीक है, अगर मल्टी है तो 6 आवर में होना चाहिए, लेकिन वो 2 आवर में ही इतना एक्सेसिव पेन होता है कि वो डिलीवरी हो जाती है. तो वो कंडीशन कहलाएगा प्रेसिपिटेट लेबर. ए लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज लेस देन 2 आवर. इट इज कॉमन इन मल्टीपैरा में भी रिपीटेड. मल्टीपैरा में मैटरनल रिस्क, इसमें क्या क्या रिस्क है?
एक्सेसिव लेसरेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स में बहुत ज़्यादा लेसरेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, कटिंग्स होंगी वजाना एंड पेरिनियम में। पोस्टपार्टम हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस है। इन्वर्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो पोजीशन है, ठीक है, वो चेंज होने के चांसेस है। एक्सेसिव पेन होने, अचानक से डिलीवरी होने के कारण, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन हो जाता है वो इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। यूट्रस रप्चर होने के चांसेस हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, एक्सेसिव पेन होने के कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड है मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। जो एमनियोटिक फ्लूइड है मैटरनल सर्कुलेशन मतलब मदर के ब्लड में एंटर हो जाता है और वो एंटर होके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में, हार्ट में, लीवर में जाता है। इससे कारण वुमन शॉक में चली जाती है, ठीक है, तो ये मैटरनल रिस्क है, ठीक है। तो फीटल रिस्क में क्या होगा, इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस, बहुत एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, जो पैराइटल जो मोल्डिंग है वो ज़्यादा होने लगते हैं। बेबी के जो पैराइटल बोन ज़्यादा ओवरलैप होगा जिससे इंजरी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। बेबी सस्टेन सीरियस इंजरी इफ डिलीवरी ऑकर स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। इतना अचानक से होगा ये कि अगर वुमन स्टैंडिंग पोजीशन में डिलीवरी करी है तो बेबी को हेड इंजरी होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो मैटरनल रिस्क एंड फीटल रिस्क। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ the patient having previous history of precipitate labor should be hospitalized prior to the labor, ठीक है। अगर ऐसे प्रीवियस है पहले ही डिलीवरी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अच्छा है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करें। ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी सप्रेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सप्रेस बाय एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट आपको सप्रेस करना है। एंड डिलीवरी ऑफ द हेड शुड बी कंट्रोल, ठीक है। जैसे ही बेबी का डिलीवरी अचानक से हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, मतलब प्रिपेयर रहना है। बेबी हेड डिलीवर हो रहा है तो तुरंत अपन को ग्लव्स पहन के और क्लॉथ्स लेके अपन को उनको कैच करना है, ठीक है। अगर बेबी डिलीवर हो रहा है वो होल्ड करना है। एपिस्टोमी शुड बी लिबरल, एपिस्टोमी अगर लेने की जरूरत पड़ रहा है तो उसको लिबरल मतलब लाइट देना है, अदरवाइज हैवी और ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन शुड भी बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्सेसिव पेन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन होने से और पेन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेट लेबर का है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। नाउ टॉनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ठीक है, इसको बेंडल स्टिंग्स भी बोलते हैं। ये सब वाइवा में पूछते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बेंडल स्टिंग, दिस टाइप ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज predominantly due to the obstructed labor. It is a line of demarcation between the upper and lower uterine segment present during the normal labor, cannot usually be felt abdominally, ठीक है। बेंडल रिंग कब बनता है, जब एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बहुत टाइम तक ऐसे पीरियड में अगर वुमन है तो इसमें क्या होता है, जो अपर पोल है यूट्रस का, लोअर पोल, उसके बीच में गैप हो जाता है, ठीक है, और वो डिवाइड हो जाता है यूट्रस दो में, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल ए वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें एब्डोमेन का पेन इस तरह जो शेप रहेगा, नॉर्मल शेप इस पिक्चर में देख सकते हो। और बी वाले में ये बैंडल्स रिंग बन गए, बहुत टाइम तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अपर पोल और लोअर पोल में दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो शेप आप देख सकते हो, बेंडल्स रिंग बन जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रीमिडोनल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में ये अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो ऐसे केस में ज़्यादा होता है, ठीक है। ना नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, इसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे, पेशेंट इज कंटिन्यूस पेन, डिस्कम्फर्ट, बिकम रेस्टलेस, कंटिन्यूस पेन रहेगा, रेस्टलेस रहेगी, पेशेंट इज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, डिहाइड्रेट, कीटोएसिडोसिस रहेगी। एब्डोमिनल पेल्पेशन करेंगे तो अपर सेगमेंट हार्ड रहेगा, टेंटल, लोअर सेगमेंट भी डिस्टेंडेड टेंडेंट रहेगा। फीटल पार्ट अच्छे से आपको फील नहीं होगा, ना ही एफएचएस अच्छे से सुनाई देगा आपको। इंटरनल एग्जामिनेशन पीवी करेंगे तो वजाइनल इज ड्राई, सर्विक्स फुली डायलेटेड, बिकम बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टेड अबाउट, और एडिमेटेड रहेगा, ड्राई डायलेटेड रहेगा लेकिन एडिमेटेड रहेगा, ठीक है। ट्रैक्शन रिंग बैंडल क्लियर है।
तो अगर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मेनली यूट्राइन इनर्शिया, सर्वाइकल डिस्टोशिया और सर्वाइकल डिस्टोशिया एंड प्रेसिपिटेट लेबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग रट लीजिएगा, बाकी का वाइवा में जनरली क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है।